सुलोचना देहरादून से पढ़ रही थी। सर्दियों की छुट्टी में मम्मी पापा के पास आई। वहां ब्राह्मण समिति की एक मीटिंग में जाना था। माँ ने जिद की, सुलोचना तू भी हमारे साथ चलना। सुलोचना ने कहा, माँ मैं वहां जाकर क्या करूंगी। माँ ने कहा, अरे बस सबसे मिलना और क्या करना है। तू बड़ी भी तो हो गई है, तेरी शादी नहीं करनी है क्या। सुलोचना ने हंसते हुए कहा, तुम तो क्या मुझे दूल्हा पसंद करने के लिए ले जा रही हो। अगर वहां कोई पसंद आ गया तो क्या करोगी। माँ ने हंसते हुए हाथ दिखाया, जा अब जल्दी से तैयार होके आ जा। मीटिंग में पहुंचते ही सुलोचना बीरेश से टकराई। बीरेश जो नागपुर में इंजीनियरिंग कर रहा था, वह भी सर्दियों की छुट्टी में अपने माँ बाप के पास आया हुआ था। दोनों इतनी जोर से टकराए थे कि एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे। फिर भी शिष्टावंश सारी बोलना पड़ा। दोनों अपने अपने माँ बाप के पास जाकर बैठ गए। तभी थोड़ी देर में बीरेश की माँ सुलोचना की माँ से मिली और बच्चों के बारे में बातें होने लगी। सुलोचना की माँ ने सुलोचना को बीरेश की माँ को नमस्ते करने को कहा। तभी बीरेश वहां आ गया। सुलोचना और बीरेश का परिचय दोनों की माताओं ने कराया। अब दोनों में टकरार वाली कोई बात नहीं दिख रही थी, लेकिन ना जाने क्यों बीरेश सुलोचना को चुपके चुपके देख रहा था और सुलोचना भी छुप छुप कर बीरेश की तरफ देख रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद खाना खाकर सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुलोचना अपने मन में न जाने कितने ख्वाब बुन लाई थी। छुट्टी खत्म होते ही सुलोचना देहरादून चली गई और पढ़ाई में व्यस्त हो गई। मगर सुलोचना बीरेश का चेहरा नहीं भूल पाई। बीरेश का धीरे धीरे मुस्काना याद आता था। हॉस्टल में एक दिन पापा का फोन आने पर सुलोचना घबराई। पापा ने पूछा, तुम्हारी शादी की बात चल रही है। हमारी जान पहचान का ही एक लड़का है, शायद तुम उसे ब्राह्मण समाज की मीटिंग में मिली होगी। शर्मा अंकल का लड़का बीरेश तुम्हें पसंद है क्या। सुलोचना के तो मानो पंख ही लग गए। जो बात अब तक समझ न आई कि उसके साथ क्या हो रहा है, मानो अब हकीकत का रूप लेकर सामने आ गई हो। वह बीरेश की ही अपने सपनों का राजकुमार समझने लगी थी और आज सपना सच होने जा रहा था। उसने बिना कुछ कहे ही फोन का रिसीवर नीचे रख दिया और पापा समझ गए कि सुलोचना की हाँ है। सुलोचना अब खुद को बीरेश की दुल्हन के रूप में आईने में देखने लगी। दोनों के परिवार वालों ने सगाई तय कर दी। बीरेश ने एक दिन सुलोचना को फोन पर बताया कि कैसे उसे सुलोचना से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, लेकिन सुलोचना अपनी